अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं होमियो डॉक्टर अदनान इलियास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि औरत में अंडे जो बनते हैं, ठीक है, औरतों में जो अंडे बनते हैं वो ना होना। किसी के अंडे औरतों में नहीं बनते, किसी में बनते हैं तो वो मैच्योर नहीं, अनमैच्योर होते हैं, सही तरीके से परवरिश नहीं पाते, सही तरीके से साइज़ नहीं होता, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती। हमल ना होना की ये बहुत बड़ी वजूहात है। जिन औरतों में देखें कि हमल ना हो रहा हो, वो तो पहले अव्वल तो जब मेंसेस स्टार्ट हों, ठीक है, उसके 12वें दिन जाके जो दिन 7 है उसके साथ गिनना पड़ेगा मेंसेस का। जब मेंसेस स्टार्ट हुए हैं वो दिन भी 7 गिनना है, और तकरीबन पूरे बल्कि 12 दिन बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उसमें वाज़े तौर पे आएगा कि इसमें बच्चे बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। बच्चेदानी में, हैज़दानी में बच्चे अंडे बनते हैं या नहीं बनते, उसमें वो मुकम्मल तौर पे अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया जाएगा कि अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो कोई अनमैच्योर बन रहे होते हैं या छोटे साइज़ में होते हैं, जो साइज़ में ठीक नहीं होते, मजबूत नहीं होते, जिसकी वजह से अमल नहीं ठहरता। उसमें अब ये बताता हूँ कि जब हैज़ शुरू होता है, ठीक है, 1 महीने चलो हैज़ जब शुरू हुआ है तो अगले महीने जब हैज़ रुकता है उस दिन को 7 गिनना है, ठीक है। अगर तो 26 दिन बाद, अब अगर 26 दिन बाद मेंसेस माहवारी जो है स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो वो दिन 7 गिनना है। और अंडा जो है निकलेगा, जिसका 26 दिन के बाद माहवारी शुरू होती है, उसका अंडा जो है बच्चेदानी में बनता है 11वें दिन से लेके 14वें दिन तक, ठीक है। और जिसको 27वें दिन के बाद मेंसेस आते हैं उसको जो है 12 तारीख से 15 तारीख तक, ठीक है, ये उसमें बच्चेदानी जो है अंडा सामने आता है। उसमें जो है अगर किसी औरत को 28वें दिन आता है तो उसकी 13वें दिन से लेके 16वें दिन तक ये जो है बच्चे हैज़दानी में जो अंडे बनते हैं वो ज़ाहिर होते हैं। और 29 दिन में जिस औरत को 29 दिन के बाद मेंसेस आते हैं तो उसकी जो उनका जो है 14 से लेकर 17 तारीख तक बच्चेदानी में जो हैज़दानी में अंडा आते हैं। और जिसको 30 दिन के बाद आते हैं तो वो 15 दिन से लेके 15 तारीख जो 28 को आते हैं, ठीक है। 28 का जो दिन होता है, जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं, वो दिन 7 गिनना पड़ता है। तो 15 दिन से 19वां दिन, ठीक है, ये एक प्रॉपर तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि ये इसमें हैज़दानी में बच्चे अंडे आते हैं, और इसमें मियाँ बीवी दोनों मिलाप करें तो हमल जो है इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह हो सकता है, अमल इंशाअल्लाह ताला हो सकता है। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमल इन दिनों में बेसरी की जाए तो मेन जो है ऑप्शन, मैंने काफ़ी व्यूवर ने, काफ़ी मेरे दोस्तों ने, जो मेरे पेशेंट थे, मैंने उनको समझाया भी है, वो ऐसा करते हैं कि जब हम बेसरी करते हैं तो हम बेसरी करने के फ़ौरन बाद वो उठ जाते हैं, दोनों पेशाब करने के लिए चले जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार सही नहीं है। ये तरीक़ाकार जो है अपने आप को थोड़ा चेंज करें, तरीका देखें। इसमें मैं आपको बताता हूँ वाज़े तौर पे कि जब मियाँ बीवी दोनों मिलाप करते हैं तो मिलाप करने के बाद एक तो कोशिश करें कि तकिया लाजमी औरत की कमर के नीचे तकिया हो। हम बेसरी करने के बाद जब मर्द हट जाएगा तो औरत वहाँ पर कम से कम 3 घंटे तक लेटी रहे, 3 घंटे तक वो ना उठे। और इसमें ये होता है कि हमल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन दोनों में वो मिलाप करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमल के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बच्चेदानी में जो है अंडे अब नहीं बन रहे, ठीक है, अंडे अनमैच्योर बन रहे हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, तो उसमें जो है मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ जो होम्योपैथी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो इसमें जो है एक दवाई है, इसको बोलते हैं अल्ट्रस फेरिनोस। ये अल्ट्रस फेरिनोस ये होम्योपैथी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, ठीक है। ये असल में जिस औरतें कमज़ोर रैम की वजह से पैदा होती है, ठीक है, रैम की ढीला ढाला, मरीज़ा, कमज़ोर, हर वक्त थकी हुई, बस लेटे रहना चाहती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी और ख़ुसूसन रैम की कमज़ोरी की वजह से हमल जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, अंडा सही तरीके से नहीं बन पाता, ठीक है, कमज़ोरी की वजह से।
تو انڈے کو یہ جو میڈیسن ہے یہ سٹارٹ کریں، یہ بہت زبردست رزلٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الٹرس فیرینوس، ٹھیک ہے، یہ میڈیسن ہومیوپیتھک کی بہت زبردست میڈیسن ہے، وہ یہ یوز کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انڈے بھی بننا شروع ہو جائیں گے، اور جن کے ان میچور ہیں وہ میچور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سائز میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حمل بھی ہو جائے گا۔ اور مزید کوئی معلومات لینی ہو تو میرا نمبر لکھا ہوا ہے 0333 63 61 262، 0333 63 61 262، اور جیز کا نمبر ہے 0306 43 76 366، 0306 43 76 366۔ یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ایزیلی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میسج پہ، کال پہ، واٹس ایپ۔ یہ میرا نمبر 0333 والا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رسپانس ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور میری جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بیل کا بٹن ہے وہ بھی آن کر لیں، جو اگلی ویڈیو ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اپلوڈ کروں گا اب تک آسانلی پہنچ جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔